आज बाबा ने हम बच्चों को ट्रस्टी होकर घर गृहस्थ में कैसे रहा जाता है इस पर समझाया। अगर तुम ट्रस्टी समझते हो या बनकर रहते हो तो ही तुम देह और देह के संबंधियों से डिटैच रह सकते, और देह के संबंधियों में अगर अटैच है तो उसको बाबा ट्रस्टी है ये नहीं समझते। तो तुम बच्चे साधारण आत्माएं नहीं हो, संसार में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए मददगार बनने वाली आत्माएं हो। और ऐसे आत्माओं को साधारण रहना, साधारण चलना, गृहस्थ में फंसे हुए रहना, ये बातें शोभा नहीं देती। तो सुनते हैं 20-23 के बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा है उससे ममत्व मिटा दो। ट्रस्टी होकर रहो, इसको कहा जाता है जीते जी मरना। प्रश्न है, संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल कौन सा है? बाबा द्वारा उन्हें कौन सी बेस्ट प्राइज मिलती है? संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल कौन सा है? बाबा द्वारा उन्हें कौन सी बेस्ट प्राइज मिलती है? बताओ, कौन सी बेस्ट प्राइज मिलती है? दीपाली बता। ये बेस्ट प्राइज मिलती है। चित्रा बहन, तो बेस्ट प्राइज मिलेगी। सेवा करेंगे तो बेस्ट प्राइज मिलेगी, ऐसे। अच्छा, ऑनलाइन पर सुनने वाले शर्वरी बहन बताना कौन सी बेस्ट प्राइज मिलती है? जाएगी। अच्छा, उत्तर, तुम संगम युगी ब्राह्मण राज ऋषि राजयोगी हो। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण यज्ञ की संभाल करने के निमित्त हो। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण यज्ञ की संभाल करने के निमित्त तुम्हें बड़े ते बड़े सेठ द्वारा बहुत बड़ी दक्षिणा मिलती है। स्वर्ग की बेस्ट प्राइज मिलती है। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। बेहद का बाबा बैठकर बेहद के बच्चे को जीते जी मरने की अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाते हैं। बच्चों ने गीत सुना कि जीते जी मरना है। काशी में बलि चढ़ते हैं, वह शरीर को खत्म कर देते हैं। वे कोई ज्ञान योग नहीं सीखते। अभी शरीर को खत्म करने से संस्कार तो नहीं बदलेंगे,
शरीर को खत्म करने से संस्कार नहीं बदल सकते। संस्कार बदलते हैं किससे? किससे? हाँ, हाँ, होता है। अच्छा, संस्कार किससे बदल? हाँ? अभी थोड़ा सा विचार करना, जो भी ज्ञान में चल रहे, क्या सभी के संस्कार बदले हैं? स्वभाव संस्कार बदले हैं? धारणा से। ज्ञान और योग का बल ये एक सपोर्ट है, ट्रेनिंग है, ठीक है। लेकिन दो शक्तियां चाहिए संस्कार बदलने के लिए। प्रैक्टिकल लाइफ की बात करना हमेशा, ऊपर ऊपर की बात नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में कब संस्कार बदल सकते हैं? वो दो शक्तियां हैं। एक शक्ति समझदारी की शक्ति और दूसरी शक्ति महसूसता की शक्ति। समझदारी अर्थात अभी चलना, और महसूसता अर्थात गलती की हुई को ठीक करके तुरंत रियलाइज करके उसको जल्दी से ठीक कर। ये दो शक्तियां प्रैक्टिकल जीवन में चाहिए। अगर हम ऊपरी तौर पर कहेंगे कि ज्ञान योग के बल के आधार से संस्कार परिवर्तन होते हैं, तो ज्ञान योग में बल बहुत है, संस्कार परिवर्तन करने की ताकत बहुत है, परंतु हर एक के लिए नहीं है। वो ज्ञान योग का बल ना इतना जबरदस्त बल है, वो सारी असंभव बातों को संभव करा सकता है। लेकिन डायरेक्ट ज्ञान और योग के बल के आधार से हम चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि वो प्रचंड ऊर्जा है, और प्रचंड ऊर्जा हमारे जीवन में तमो प्रधान अवस्था में माइंड वो होकर ही चाहिए, और वो प्रचंड ऊर्जा को डायरेक्ट हाथ नहीं लगा सकते ऐसा। तो उसके लिए स्टेप्स है, कुछ छोटी छोटी स्टेप्स है। जैसे थाली भरी हुई है, थाली भर भोजन खाना है, जितना भी थाली में दिया हुआ है एकदम से खा लेंगे, एक एक गिट्टी करते करते थाली खत्म हो जाएगी। वैसे ही ज्ञान और योग का जो बल है ना, ये पूरी भरी हुई थाली है, और महसूसता की शक्ति, समझदारी की शक्ति, परिवर्तन करने के दृढ़ता की शक्ति, और बार बार अभ्यास करने की और अपने आप को प्रतिज्ञा याद दिलाने की शक्ति, ये सारी शक्तियां एक एक गिट्टियां है। तभी वो ज्ञान बल और योग बल काम करेगा, ऐसे डायरेक्टली काम नहीं कर सकता है। ज्ञान सुनने के लिए देखो बाबा ने आज क्या कहा, ज्ञान सुनने के लिए जीते जी देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझना पड़ता है। सुनने के लिए भी तो धारण करने के लिए। बाबा सभी आत्माओं से बात करते, बच्चे अभी ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, सब कुछ परमात्मा की सेवा में उनके हवाले कर दो, सेवा में हवाले कर दो। पुराने शरीर से सेवा करो, तो ये पुराना शरीर जो है ना, ये निरोगी रहेगा। सेवा नहीं होती है तो बाबा से जो सेवा हम लेते हैं ना, उसका बोझ चढ़ता जाता है, इसलिए रिटर्न करना पड़ता है। लौकिक माँ बाप ने जन्म दिया तो कितना उनका गायन होता है, कितनी कविताएं बनी हुई है। जन्मदात्री है, जन्मदाता है, इनके उपकार है, इतने जन्म तक फेर नहीं सकेंगे, आदि आदि। जबकि प्रकृति की ये रचना है, माँ बाप का नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल, कितना भी तोड़ना चाहो तब भी माँ बाप का मुंह टूट ही नहीं सकता। लास्ट पेपर तो वही है, नष्ट मोह का पेपर है ना। तो जब नष्ट मोह का पेपर इतना कठिन माना गया, भगवान ने भी उसको इतना कठिन माना, उसके लिए भी कितना गायन है माँ बाप के प्यार का, उपकार का, उनके एहसानों का, छोटे से बड़ा करने का। और बाबा कहते हैं, मैं तुमको मानव से देव बना देता हूँ,
तो मेरे कोई उपकार नहीं होंगे, मुझे कोई रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, तभी सुख शांति मिलती है। इस मार्ग पर ना केवल लेने से सुख शांति नहीं मिल सकती। बाबा का ज्ञान मिला, सुखी हो गए, हाँ ये सब भी होता है, लेकिन कब तक? जब तक छोटे बच्चे हैं ना तब तक ये होता है। लेकिन जैसे जैसे समझदार होते जाते, जैसे जैसे बड़े बनते जाते हैं, वैसे वैसे रिटर्न करने की जिम्मेवारी भी बढ़ती जाती है। ऐसा है, लौकिक में भी ऐसा है ना। जब तक बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े नहीं है या थोड़े बड़े नहीं हुए हैं, तब तक माँ बाप का पूर्ण कर्तव्य है उनके प्रति सब कुछ करना। लेकिन बच्चे जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो माँ बाप को अपेक्षा लगती है कि इन्होंने मेरे काम में हाथ बटाना चाहिए, इन्होंने मेरे बिजनेस में हाथ बटाना चाहिए, इन्होंने घर का कारोबार संभालना चाहिए, इन्होंने हमारी संभाल और देखभाल भी करना चाहिए, है ना। तो छोटे थे तो अपेक्षा नहीं। तो वैसे बाबा जब नए नए बच्चे हैं सारा सपोर्ट और मदद मिलेगी, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो बाबा को एक आश रहती है, वो आश इनका कुछ तो भाग्य बने, ये समझदार बने, ये आरोग्यवान रहे, ये मेरे सेवा में हाथ बटाए, ये ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार करने के मार्ग पर चले। ये बाबा की अपेक्षा नेचुरल है, नहीं तो बहुत चढ़ता जाता। बाबा कहते हैं तुमको मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना है। वानप्रस्थी घर बार छोड़कर हरिद्वार में जाकर बैठते, फिर भी इस मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। अमर लोक सतयुगी दुनिया जिंदाबाद होती है। बाबा कहते घर गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा है ना, इससे ममत्व तुमको मिटाना ही पड़ेगा, मिटाना ही पड़ेगा। हम सब समझो, हम सब कुछ शिव बाबा को देते हैं और सब कुछ शिव बाबा का है। फिर शिव बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे, तुमने संकल्प से कहा और सच्चे दिल से कहा सब कुछ शिव बाबा का। शिव बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ तेरा। बाबा ऐसे लेते नहीं है किसी को। बाबा कहते हैं तुम रिलैक्स रहो, यही मेरी भावना है। तुम्हारा कहीं कुछ भी जाने वाला नहीं है, सिर्फ तुम रिलैक्स रहो तो पुरुषार्थ कर सकोगे। सुखी रहो, ऊंची भावना रहे तो तुम पुरुषार्थ कर सकोगे। इसीलिए बाबा कहते हैं ट्रस्टी बनकर रहो, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। फिर ट्रस्टी होकर संभालो। समझो शिव बाबा की भंडारी से हम शरीर निर्वाह करते हैं। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा का दिया हुआ है। तुम कभी भी ये नहीं समझना बच्चे हम अपने किचन में बनाकर खाते हैं, कभी ये नहीं समझना। कौन कौन समझता है हाथ खड़ा करो, हम अपने किचन में बनाकर खाते हैं। ऑनलाइन वाले कौन कौन समझ, दीपाली ने हाथ खड़ा किया, अच्छा बहुत अच्छा। तो हम अपने किचन में बनाकर खाते नहीं, हम शिव बाबा के भंडारे का खाते हैं। ये भावना रखो, भंडारा भरपूर, किचन भरपूर कहा जाता है, शिव का भंडारा भरपूर तो काल कंटक दूर। काल का अर्थ है, काल माना मृत्यु की बात नहीं है, कंटक भी नहीं आएगा और काल भी नहीं आएगा। काल का अर्थ ऐसा बुरा समय नहीं आएगा जो तुमको शारीरिक रूप में भोगनी पड़ेगी। अगर भंडारे से खाया तो, और कंटक भी दूर हो जाएंगे। अगर भंडारे से खाया तो कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा, आरोग्यवान भी बन जाएंगे, निर्विघ्न भी बन जाएंगे। इसीलिए बाबा की याद में बनाओ। सबसे बड़ा संगम युग का स्थूल रूप में पुण्य का कोई कार्य होगा, सेवा होगी ना, तो वो है बाबा का भंडारा समझकर, बाबा के भंडारे में बड़ी भावना से भोजन बनाना, खिलाना और खाना।
ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। एक मुरली सारी इस पर चली हुई है बच्चे, इससे तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाता है, अनेकों का खून शुद्ध हो जाता है। इतना भावना से बाबा की याद में बना। आसक्ति है बनाने की खाने की तो प्रसाद नहीं बनता है। एक बार का अनुभव ज्ञानामृत में रमेश भाई ने लिखा था। एक माता का बच्चा पास हुआ, 10वीं पास हुआ, और उस माता ने कहा मेरा बच्चा बहुत अच्छी तरह से परसेंटेज लेकर आया, 10वीं पास हुआ, तो बाबा को गुरुवार का भोग लगाना। तो बहन ने सहज पूछ लिया क्या लगाए भोग में। तो माता ने कहा मेरे बच्चे को ना जलेबी बहुत अच्छी लगती है, तो जलेबी का भोग लगाना। वैसे देखा जाए बाबा को जलेबी का भोग लग ही नहीं सकता, क्योंकि पहले दिन भिगाया हुआ वो ये जो है ना आटे को जो है वो खमक आता है, और ऐसी चीजें जो है ढोकड़ा है, गुलाब जामुन, जलेबी, ऐसी चीजें बाबा को भोग में नहीं लगती है। तो उसने तो बोल दिया, बहन ने बना लिया, बाबा को भोग के लिए अलग चीजें बनाई और संकल्प किया बाबा इस माता ने जलेबी का भोग लगाने के लिए कहा था। और वो बहन संदेशी थी, संदेशी बहन। बाबा ने उसको संदेश में खींच लिया और कहा बच्चे आज बाबा भोग स्वीकार नहीं करेंगे। बाबा ने कहा उस माता ने जो भोग बनाने के लिए कहा ना, मेरे बच्चे को पसंद है इसीलिए ये बनाओ, ये कहा। ये कहा क्या, आपको जो अच्छा लगे, बाबा को जो पसंद होवे वो बनाओ, ये नहीं कहा ना। इसलिए आज का भोग बाबा स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसा है। यहां तक की बातें बाबा के पास चली जाती है। भोग लगाने के लिए एक माता टीचर बहन से क्या बात कर रही है, वो समाचार भी भगवान के पास पहुंच गया। इससे समझ जाओ किससे क्या बात करते हैं, क्या कर्म करते हैं, ये सब बाबा के पास कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होगा, ऑडियो वीडियो नहीं होगा, होगा तभी तो भोग स्वीकार नहीं। एक साइंस सेंटर की बात है, तभी एक विष्णु दादी संदेशी थे, उनका नाम विष्णु दादी था। वो भोग लगाने के लिए बैठे और बाबा ने उनको दाल की कटोरी दिखाई, दाल की जो डब्बी थी ना वो दिखाया और कहा बच्चे ये दाल में क्या प्रॉब्लम है देखो। अभी विष्णु दादी को तो समझ में नहीं आया, भोग किसी और ने बनाया, विष्णु दादी को दे दिया, विष्णु दादी ने लगा दिया। तो बाद में देखा भोग लगा दिया बाबा को, दाल बाबा ने बाजू में निकाल के रखा। बाद में भोग लगाकर आने के बाद वो थाली में डालकर देखा दाल में क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें एक नाखून कटा हुआ निकला, नाखून था उसमें। बाबा ने स्वीकार नहीं किया। इतनी सूक्ष्म लीला है भोग की, इसके लिए ऐसे नहीं समझना कि कैसे भी बना लो, किसी भी विचार में बना लो, टेंशन तनाव में बना लो, खा लो और योगी बन जाओ, नहीं होगा। ये योग लगेगा ही नहीं। ऐसे आत्माओं के ऊपर तो और भी बोझ चढ़ जाता है ये, क्योंकि क्या है जो पेट में जाता है ना उसका रिएक्ट मन पर होता है, मन का रिएक्ट पेट पर, पेट का रिएक्ट मन का, अन्न का मन पर, मन का अन्न पर। इसीलिए थोड़ा समझदारी से जो भी भोजन बनाते हो, पानी पीते हो, ये बाबा को भोग लगने वाली चीज है, तो भगवान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हमारी भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उसका हिसाब किताब बन जाएगा, कभी भी आरोग्य अच्छा नहीं मिलता है फिर। इसीलिए संभालो, अपनी भावना का ख्याल नहीं रखो, अपने ही खान पान का, जबान के टेस्ट का ख्याल नहीं रखो, लेकिन बाबा को क्या पसंद, और बाबा को ये दाल चावल रोटी सब्जी ये चीजें पसंद की बात नहीं है। बाबा को भावना पसंद है, बाबा को प्यार पसंद है, श्रीमत पर भोजन बनाया जा रहा है, वो बातें बाबा को पसंद है, बाकी तो बाबा को सब कुछ चलता है। शिव बाबा के भंडारे से तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। बच्चे कभी भी
बाबा के भंडारे से खा रहे हैं, ये बात पक्की पक्की रखो। आज से सब पक्का करेंगे ना। आज बाबा ने बड़ा पक्का करा है, भंडारा है बाबा का भंडारा, स्वयंपाक करायचा है, ऐसा कभी नहीं बोलना। कौन कौन बोलते हैं? खाना बनाना है, ऐसा कभी नहीं बोलना। भोजन बनाना है। देखो, किसी का बच्चा मर जाता है तो रोते हैं, बाबा कहते पुरानी चीजों की याद भूल जाओ, एक बाबा को याद करो। पुरानी चीजों को ही याद करते रहेंगे तो आगे नए चीजों को धारण कैसे करेंगे? क्योंकि पुरानी चीजों को याद करने में शक्ति जा रही है, नई चीजें धारण करने के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति तो एक ही है ना। वो जा रही है भूतकाल में, धारण करनी है वर्तमान की बात। वो शक्ति इधर सारी कन्वर्ट हो गई है, डाइवर्ट हो गई, धारणा वर्तमान की कैसे होगी? आज का अभ्यास, आज का अभ्यास, शक्ति किन बातों में जाने नहीं देना। बाबा जो नई दुनिया तुम्हारे लिए रच रहे हैं, बच्चे एक एक बात की संभाल रखो, घर गृहस्थ में रहो और समझो ये सब कुछ शिव बाबा का है। हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, हम श्रीमत पर चलते रहते हैं। बच्चे, शिव बाबा के भंडारे से खाते हो ना, तो हमेशा भोग लगा कर खाओ। कल हमने एक जगह गए थे, धोत्रा में एक माता ने शरीर छोड़ा, 91 साल की माता। घर वालों ने बताया कि जिंदगी भर का उस माता का नियम 3 बजे उठना, और सामने एक जोगेश्वरी का मंदिर और एक मंदिर है। सवेरे 3 बजे किसी भी हालत में, बरसात गर्मी ठंडी कुछ भी हो जाए, घर के सामने जैसे टुक्के का घर है वैसे सामने के मंदिर में जाना और 3 बजे से पूजा पाठ में लग जाना। इतना सहज सहज शरीर छोड़ा, और सवेरे 3 बजे शरीर छोड़ा, बराबर 3 बजे के डॉट को शरीर छोड़ा। ऐसा ये है भक्ति की भी, भक्ति भी कैसे की उस माता ने, इतनी कमाल। वहां गए तो कल ऐसा वातावरण लगा ही नहीं कि किसी ने शरीर छोड़ा, ऐसा लगा जैसे कि सेवा केंद्र पर है। और वहां उन लोगों ने जैसे पता चला कि दीदी मिलने के लिए आने वाले हैं, तो वैसे ही नई थाली लाई, नई डब्बी, लोटी छोटी सी नई, और ड्राई फ्रूट्स लाए, नया रुमाल भी, और कहा दीदी आप बैठकर भोग लगाओ, कल एक नई विधि सीखने के लिए मिले। तो माता का फोटो रखा था और वहां ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया, सभी को खिलाया वो भोग, और फिर आया। ऐसे तो इतनी भावना होनी चाहिए, तभी बाबा बरकत देते। नहीं तो गए रोते रहे बस, ऐसा नहीं होना चाहिए। भोग लगाना चाहिए वहां जाने के बाद भी। अभी नई विधि हमको भी पता चले, हमको भी पता नहीं थी इतने समय से, अभी करेंगे, किसी के घर में जाएंगे। तो बाबा को भोग लगाए बिगर नहीं खाना। हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। कई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम मोटर लेवे? किसको लेने मोटर? मीका मोटर लेने? अच्छा, ऑनलाइन वाले जो सुन रहे हैं ना, उसमें से किसी के मन में संकल्प जरूर आया होगा, बाबा हम मोटर लेवे या गाड़ी लेवे, 2 व्हीलर गाड़ी होगी। हाँ बच्चे, भले ले लो मोटर। जो बच्चे समझते हैं सब कुछ बाबा का है, वो मोटर लेने की या छोटी गाड़ी लेने की भी राय पूछ के ही लेंगे। राय पूछ के मोटर लेंगे, तभी वो मोटर निर्विघ्न रहेगी। अपने मर्जी से जाकर लेकर आए, वो मोटर की जिम्मेवारी फिर बाबा की कम हो जाती। फिर भी पूजा के लिए लेकर आए तो भी एक फॉर्मेलिटी निभाने का हो जाता है, उसका थोड़ा फल मिल जाएगा। जो पक्के बच्चे हैं उनके लिए है, बाकी ऐसे नहीं। जो बच्चे समझते सब कुछ बाबा का है, वो कोई भी कार्य राय के बिगर नहीं करेंगे। छोटा सा भी कोई कार्य करना है तो राय लेंगे, बाबा ये करे, बाबा ये करे, बाबा ये यहाँ सेवा के लिए जाए, बाबा यहाँ घूमने के लिए जाए। ऐसे बलिहार बच्चे होते। नहीं तो बच्चा कहाँ चला गया पता ही नहीं बाबा को, बच्चा चला गया घर से, बाबा को पता ही नहीं है।
बाबा कहेंगे ठीक है, मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, मैं क्यों जिम्मेवारी लूं? मेरे करोड़ों बच्चे बैठे, तेरे पीछे क्यों भागू? कहाँ गया ढूंढने के लिए? आएगा आप ही। बाबा यहाँ सेवा के लिए जाओ, ये करो, राय लेंगे। बिना राय का कोई भी कर्म नहीं करेंगे। बिना राय का कोई किया, उसमें सफलता की जिम्मेवारी भी बाबा की नहीं, और निर्विघ्न रखने की जिम्मेवारी भी बाबा की नहीं। बाबा कहते हैं मैं कब आया कोई जानता नहीं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, ये कहते हैं। मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया है। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात नहीं है। दूसरे सत्संग में सत्य बाबा बैठकर पढ़ाते। बाबा ने समझाया भक्ति मार्ग भी दो प्रकार के, एक जिस्म का लौकिक बाप, दूसरा आत्माओं का पारलौकिक बाप। आत्माएं उस पारलौकिक पिता को याद करती है। लौकिक पिता द्वारा जन्म बाय जन्म वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं सतयुग में जो लौकिक पिता से लेते हैं वो निमित्त मात्र होता है, लेकिन तुम्हारी कमाई यहाँ की हुई होती है। निमित्त मात्र लौकिक पिता टीका लगाएंगे और ताज पहना देंगे, बाकी उसका ऐसे है, समझो लौकिक माता पिता के मार्क्स 95% है सतयुग के लौकिक यहाँ के नहीं, और हमारे भी 95% या 94.5% है, तो ही हम उसके पास जन्म लेने वाले हैं। ऐसा नहीं हो सकता है लौकिक माता पिता के मार्क्स 95% है और हमारे यहाँ संगम युग के पासिंग मार्क्स है 35%, और उनके घर में कर्म के हिसाब किताब से जाकर जन्म ले लिया। ऐसा नहीं होगा। जो माँ बाप की क्वालिटी वही बच्चों की क्वालिटी। बच्चों के अंदर उतने ही मार्क्स होंगे जितने माँ बाप के अंदर, तभी वो राजाई ठीक से चलेगी, क्योंकि वहां कोई स्पेशल ट्रेनिंग तो नहीं दी जाती है। यहाँ से जो लेकर गए उसके आधार से वहां चले। तुम यहाँ आए हो बेहद के बाबा से वर्षा लेने 21 जन्मों के लिए। बाबा पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। ये लक्ष्य सोफ है जिससे पवित्र बनते हैं। बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी समझो। तुम आत्माएं कानों से सुन रही हो, सुन रही हो, कानों से सुनेंगे। ऑनलाइन वाले सुन रहे हो कानों से। द्वापर युग से लेकर लौकिक बाप से अल्पकाल का वर्षा मिलता है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल सब याद आते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो प्रजापिता ब्रह्मा भी हमारा पिता है। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते समझते हैं ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है। तुम जानते हो ब्रह्मा साकारी पिता है, ये शरीर तुमको जरूर छोड़ना है। अच्छा बच्चे, मौत से डर तो नहीं लगता? प्रैक्टिकल में आएगी तब। हाँ, समय आने पर पता चलेगा। इसीलिए ना देखो, अभी तक हमारे जो भी कार्य रहे ना वो साधारण रहे, ऐसे ही समझो, ठीक है। लेकिन अभी का जो विनाश का सामना करने का कार्य होगा, और विनाश के समय आकारी शरीर के द्वारा सेवा करने का, अवस्था के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करने का जो कार्य होगा ना, वो बड़ा स्पेशल और बहुत बड़ा कार्य होगा। और जितना बड़ा कार्य करना होता है उतनी तपस्या बढ़ानी पड़ती है। ब्रह्मा कुमारी का ऐसे है, बिना शांति, बिना समझदारी और बिना तपस्या के बड़ा कार्य ब्रह्मा कुमारी का नहीं हो सकता। शांति, समझदारी और तपस्या ये चाहिए। ब्रह्मा कुमारी का कार्य केवल जमीन से या धन से, बहुत बड़े संगठन से, बड़े बड़े प्रोग्राम करने से नहीं होता है। ये लौकिक दुनिया के लोगों की बात है।
यह बहुत ऊंचे लेवल की सच्चाई, पालना की दुआएं, पवित्रता, तपस्या, शांति, धीरज, ये सब बातें चाहिए, तभी ही सफलता सहज मिलती है। और ये बातें नहीं है तो कार्य फिर भी होगा, लेकिन वो कार्य में सफलता पाने के लिए बड़ी मेहनत, शांति नहीं, धीरज नहीं, ये सब होगा। जैसे लौकिक दुनिया का हो रहा है वैसे होगा, उसमें आध्यात्मिकता और रूहानियत खत्म हो जाएगी। इसीलिए जितना बड़ा कार्य करना है उतना एकदम शांत हो जाओ, अंदर प्लान करो किस तरह से करना है, लेकिन बाबा के याद में शांत, तपस्या बढ़ा दो। बहुत दौड़ भाग करने से कार्य होता है ऐसा नहीं है, दौड़ भाग के जगह दौड़ भाग करनी होती है और तपस्या के जगह आह्वान करना होता है सफलता। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को शरीर छोड़कर जाना है, जरूर तुम जानते हो हमको उतावलीपना हो रहा है, हमको उतावलीपना हो रहा है कब बाबा के साथ बाबा के घर जाए। किस किस को हो रहा है उतावलीपना? बाबा के साथ बाबा के घर जाए। पुरुषार्थ करते रहना, लेकिन ऐसे ट्रस्टी बनना कभी भी बाबा आए लेकर जाए। काल नहीं आना चाहिए हमको लेने के लिए, हम काल के बच्चे थोड़ी है। हम काल के बच्चे है क्या? हम महाकाल के बच्चे। काल के बच्चे माना दूसरे जन्म में डाल देना, महाकाल के बच्चे माना साथ में लेकर जाना। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को वर्षा लेना है, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। देखो बच्चे, ये जो ब्राह्मणिया है ना, ये भू भू करके कीड़ों को अपने जात का बना लेती है, अर्थात आप समान बन जाती है। कोई जात वाले बन जाते हैं, कोई मर जाते हैं, कोई तो उड़ ही नहीं पाते हैं और कोई सड़ जाते हैं। भ्रमरी कीड़ों को भू भू करती, उसके कान के बाजू में जाकर भू भू करती और वो कीड़ों को पंख आने लगते हैं और पंख आने के बाद वो उड़ना सीख जाते। और कईयों के पीछे कितना भी भू भू करो उनको पंख नहीं आते हैं, वो मर जाते हैं, उसी तथ्य में मर जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो दीदिया होती है ना, इन लोगों को एक एक को घड़ाने के पीछे बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत पालना देनी पड़ती, बहुत मेहनत है। और उसमें सहज सहज घड़े और सेवा में लग गए, ठीक ठीक चले, फिर उनको दुआएं मिलती। लेकिन जिंदगी भर ये बच्चे मेहनत ले रहे हैं बार बार समझाने की, तो फिर वो मेहनत की बात हो जाती है। कई तो उड़ ही नहीं पाते, कितना भी भू भू करो लेकिन उड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं। तुम्हारे पास भी जो धर्म देवी देवता धर्म वाले आते हैं, उनको तुमको भू भू करके, भू भू माना ज्ञान सुना सुना करके तुमको ब्राह्मण बनाना पड़ता। तुम्हारा धंधा है कि विकारों रूपी कीड़ों को बाप समान बना देना, अर्थात ज्ञान देना। ये तुम्हारा पारलौकिक पिता है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया बेहद के बाबा से वर्षा ले रहे हो। तुम दूसरों को भी बताओ कि तुम भी ले लो। बाबा आए हैं निर्वाण धाम ले जाने के लिए, जहां से आकर पाठ बजाए। बहुत जन्म के अंत के जन्म में मैं तुमको मिला हूं। अभी तुम अमरलोक जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो। हे बच्चों, सुन रहे हो? सुन रहे हो? बड़े भावना से सुनना, बड़े भावना से सुनना। मुरली ये टाइम पास के लिए नहीं है, मुरली नियम निभाने के लिए नहीं है। मुरली सुनते समय इतनी एक्यूरेसी हमारे सुनने में भी, एक एक महावाक्य बाबा मेरे लिए बोल रहे हैं। फिर देखो क्या होगा, हर कोई तुम्हारा सुनेगा रिटर्न। तुमने भगवान का सुना, तुम्हारा सब सुनेंगे। तुमने भगवान का माना,
तुम्हारा सब मानेंगे। तुम्हारी भगवान के महावाक्य में भावना है, तुम्हारे वाक्य में सबकी भावना बैठ जाएगी, तुम्हारे वाक्य में ताकत आ जाएगी। इसलिए वाक्य ऐसे नहीं सुनना है करके, ये भी एक शापित बुद्धि की निशानी है। बाबा के महावाक्य इसे डल होकर सुनना है इसीलिए सुनना, नियम बना है इसीलिए सुनना, ये भी पूर्ण प्राप्ति की निशानी नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनो एक एक बात, इतना सुख देती है मुरली, बहुत आप कभी अनुभव करो। जिनकी मुरली में बहुत भावना है ना, उनके अनुभव सुनने जैसे हो। जिनकी जबरदस्त भावना है, सवेरे 7 से 8:15 के मुहूर्त तक ही मुरली, और टाइम अभी कभी भी उठे यूट्यूब पर सुन ली, फायदा कुछ नहीं होगा, उसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मुहूर्त है, सुनने का भी मुहूर्त, उसके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट और त्याग करने की बात। तो जिनकी मुरली के प्रति जबरदस्त लगन है, उनका सबसे पहला अनुभव ये होता है, कल परिस्थिति बहुत थी, कल स्थिति बहुत डाउन थी, तबीयत बहुत डाउन थी, कल मानसिक स्थिति तो बिल्कुल गई गुजरी थी, आज मुरली सुनी, बड़े भावना से मुरली में पहुंचे, मुरली सुनी या सुनाई, कल का सारा चोपड़ा हिसाब किताब खत्म, आज से नई ऊर्जा, नए संकल्प, कल की बात याद ही नहीं रहती है। ये है मुरली के लगन की जबरदस्त ताकत, ये मुरली के लगन की जबरदस्त ताकत है ना पूजा? ऐसा है ना, ऐसा है। हाँ, सब गायब हो जाता है। क्यों? मुरली के लगन के कारण ये सब होता है। इतनी ताकत है, एक मुरली ही सारे कल के कितनी भी पीड़ाएं हुए, कल की सारी पीड़ा की जो दवाई है ना, तो 1.25 घंटे में मिल जाते, कितने भी प्रकार के विघ्न। लेकिन ये दवाई प्रॉपरली लेनी पड़े, एकदम प्रॉपरली, तभी ये काम करेगी, नहीं तो नहीं, क्योंकि विद्या रूपी दवाई है ना। अच्छा बाबा कहते हैं, बच्चे अभी तुमको अमर कथा सुना रहा हूँ, सुन रहे हो ना अमर कथा। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा है, ब्रह्मा ज्ञान का सागर नहीं है, धारण करते करते बन जाता है। ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, शिव ज्ञान थोड़ी कहते हैं। ज्ञान शिव बाबा का, नाम ब्रह्मा का। क्यों? ज्ञान शिव बाबा ने दिया, काम में ब्रह्मा ने लाया, काम में ब्रह्मा ने लाया। ज्ञान देना बड़ी बात नहीं है, काम में लाकर सारे विश्व में यज्ञ की स्थापना कर देना, ये बड़ी बात है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। शिव बाबा कहते मुझे देना तो सहज, लेकिन तुम बच्चों ने काम में लाकर स्वर्ग स्थापन कर लिया, इसीलिए मेरा नाम निकाल देता हूं और ब्रह्मा का नाम लगा देता हूं। तुमको अब कब्रिस्तान से परिस्तानी बनना है। तुम यहाँ आए हो जीते जी मरने के लिए। आधा कल्प से तुम बाबा का आह्वान करते आए, कहते हो बाबा हमने बहुत धक्के खाए। बाबा कहते बच्चे ये भी ड्रामा की भावी, कोई बात नहीं है, ये भी ड्रामा की भावी। ये थोड़ा जूम करो ना, कितना छोटा सा चित्र दिख रहा है। और खड़ा नहीं लगा सकते क्या? इसको देखो, खड़ा लगा। 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ, एक तो वारिस बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को पवित्र बनाने के लिए आया, जाने डिस्टर्ब होगा फिर सबको। पवित्र बनाने के लिए आया हूँ, प्रतिज्ञा करो बाकी आयु पवित्र रहेंगे। बाबा कहते हैं पवित्रता की, जूम करो, पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। बाबा के पास आते हैं वर्षा लेने के लिए। माताएं अपना जीवन सफल बना रही है, ये राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा बच्चा, तुमको ये ख्याल आता है कि हम शिव बाबा को देते हैं,
ये ख्याल आता है हम शिव बाबा को देते हैं? नहीं। अच्छा, तुम शिव बाबा से लेते हो कि तुम शिव बाबा को देते हो? शिव बाबा दाता है कि तुम दाता हो? बाबा दाता है ना। अच्छा, स्वर्ग तुम लेते हो कि देते हो? लेते हो ना स्वर्ग। तो बच्चे कभी ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना? हाँ, कभी ऐसा नहीं बोलना हमने शिव बाबा को दिया। शिव बाबा को थोड़ी ही मकान आदि बनाना है, वह तो सब तुम बच्चों के काम में और जग कल्याण में लगना है। अच्छा, इस दादा का भी सब कुछ मैंने लेकर काम में लगा दिया, जिससे माताएं अबलाएं अपना जीवन सफल बना रही है और स्वर्ग की स्थापना हो रही है। ऐसे इसीलिए कभी नहीं बोलना हमने शिव बाबा को ये दिया। लौकिक में कहा जाता है तुरंत दान महापुण्य, ये कहा जाता है पहली बात। दूसरी बात, दान के लिए कहा जाता है इस हाथ से किया तो आगे बोलो ना। हाँ, एक हाथ से किया ना तो दूसरे हाथ को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए, ये कहा जाता है लौकिक रीति भक्ति मार्ग में भी, है ना। और अगर हमने एक हाथ से किया और सारे गांव को मालूम पड़ा, एक 2-4 बीकेन को भी मालूम पड़ा ना, वो 2-4 के कारण 2-40 को मालूम पड़ जाता है। ऐसा वहां पर ही उसका पुण्य खत्म। फिर भी बाबा दया का सागर है, वो ना ऐसी सिस्टम बनाते हैं, कहीं पर भी नेम प्लेट नहीं लगाने देते, प्लेट नहीं लगाने देते, जहां पर नाम लिखा हुआ हो इसने इतनी दक्षिणा दी, इसने इतनी दक्षिणा दी, प्लेट लगाने की सिस्टम ब्रह्मा कुमारी में नहीं है। तो पूरा जिसका गुप्त रीति से होता है ना, समझ जाना उसी आत्मा की सच्ची भाव, और जिसका वर्णन होता है ना, तो समझ जाना उसको मैंने क्या क्या किया, ये लोगों तक पहुंचाने की भावना है, इसीलिए उसका सफल नहीं होता है। बस देने वाले को पता है, लेने वाले को पता है। अच्छा, पगार आने के बाद बैंक में पैसा डालने के लिए जाते, कैसे जाते? कैसे जाते डराजी भाई? प्रोग्राम से पैसा आता है, वो बैंक में डालने के लिए जाते, कैसे जाते? चुपचाप, किसी को मालूम नहीं पड़ना है, घर में किसी को मालूम नहीं पड़े, रास्ते में कोई पूछे नहीं भाई कहाँ जा रहे हो, और अगर कोई पूछे भी तो गलत कारण बता देंगे। जब एक बैंक वाले को जाकर देना, हमारे खाते में जमा होना है, तब भी सबसे चुप चुप करके छुपा छुपा कर चले जाए। जब भाग्य के खाते में डालना है और भगवान का वो बैंक वाले का डायरेक्शन है, तुमने जो किया किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वो बैंक वाले का डायरेक्शन है, फिर भी दिखा दिखा कर रहे हैं, तो नियम तोड़ दिया। ऐसा तो कभी ऐसे नहीं बोलना हमने बाबा को दिया, नहीं, 21 जन्मों की कमाई तुम्हारी जमा हो रही है, स्वर्ग का मालिक बनना है बच्चे, ये बात भी सबके बुद्धि में नहीं बैठेगी। एक कहानी है, एक कहानी है, राजा ने अपने बच्ची से पूछा तुम किसके हक का खाती हो, तो बोले कि मैं तो अपने नसीब का खाती हूँ। तो राजा को गुस्सा आया और उस बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया। बाद में पता चला मेरी बच्ची तो बहुत अमीर हो गई। एक राजा की 7 बच्चियां थी, 6 बच्चियों से पूछा तुम किसके नसीब का खाती हो, किसका खाती हो? 6 ने कह दिया आपके कारण ही तुम जिंदा है, आपका ही तो खा रहे हैं, आप आधार नहीं बनते तो हमारा कैसे होता? एक बच्ची बड़ी भावना प्रधान और भगवान पर विश्वास रखने वाली थी, उसने कहा मैं अपने नसीब का खाती हूँ। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसको राजधानी से निकाल दिया, जाओ अब देखता हूँ तुम्हारा नसीब, तुम चले जाओ राजधानी छोड़कर। चले जाती, एक ऋषि को मिलती है
ऋषि के साथ बैठकर थोड़े दिन तपस्या करती हैं। प्रसन्न हो जाते हो ऋषि और कहते हैं अभी तुम जाओ और जो तुमको सबसे पहले मिले उसके गले में आज ये वरमाला डाल देना, वो तुम्हारा वर हो जाएगा। तो सवेरे अमृत वेले निकलती है, देखती है एक भिखारी, एकदम भिखारी रास्ते में सबसे पहले दिखाई दिया। वो भिखारी के गले में वो वरमाला डाल देती, रहने लगते, दोनों साथ रहते हैं, भगवान को याद करते, अपने अपने तपस्या में बैठे रहते। धीरे धीरे ऐसे करते करते उसका बहुत नामाचार हो जाता है तपस्या के कारण, और धीरे धीरे उसको प्राप्ति होते होते एक दिन वो उसी देश की, उसी राज्य की वो सबसे अमीर व्यक्ति कहलाई जाती। कहानी बड़ी डिटेल्स में है, मैं शॉर्ट में समझू। फिर राजा को पता चलता है कि एक ऐसा बहुत गरीब युगल आज सबसे अमीर बन गया और इस राजधानी का, राजा छोड़कर इस राजधानी का सबसे अमीर परिवार है वो। राजा कहते मुझे उसका सत्कार करना है, बुला लो। देखते हैं राजा, तो ये तो मेरी बेटी ही ये मेरे राजधानी की सबसे अमीर बनी है। तब उसने अपनी कहानी सुनाई, मुझे आपने घर से निकाल दिया था लेकिन मैं अपने तकदीर से गई थी, तकदीर साथ में लेकर गई थी, वो तो आपके पास छोड़ी। आज देखो तकदीर में अपनी लेकर आई हूँ, अर्थात आपके राजधानी के सबसे अमीर व्यक्ति बनकर आई। ऐसा है। तो जिसके प्रारब्ध में जो लिखा हुआ होता है वो कोई छीन नहीं सकता, और किसी के प्रारब्ध में लिखा हुआ नहीं है तो राजा के पास रहते हुए भी राजा का सुख नहीं ले सकता। ऐसा है। बच्चों को वर्षा मिलता है बाप से, 21 जन्मों के लिए 21 कुल का उद्धार हो जाता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तुम जानते हो हम भारत के मनुष्य मात्र को 21 जन्मों का वर्षा दिलाने का पुरुषार्थ, हर एक को समझाओ लौकिक पिता का वर्षा और पारलौकिक पिता के वर्षे में कितना अंतर है। बच्चे तुम्हारी जबरदस्त कमाई है, कितनी अच्छी बातें समझने की है, दिल होती है पुरुषार्थ करे परंतु माया के तूफान मिला दे। माया का तूफान लगने से दीवा बुझ जाता है। बात बिल्कुल सहज है, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, शरीर का भान छोड़ते जाओ। भक्ति मार्ग में गुरुओं को याद किया, शिष्यों बहुत गुरु अपना चित्र बनाकर शिष्यों को दे देते हैं, गले में डाल दो कहते हैं। कई तो पति का चित्र डाल देते हैं, कई बच्चों का, कई गुरु का। बाबा कहते हैं यहाँ विचित्र को याद करना है, विचित्र अर्थात निराकार को याद करना है, पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। अच्छा बच्चे, किसी को कभी दुख नहीं देना, भूले चुके भी दुख नहीं देना, और अगर भूले चुके कोई हमारे से दुखी हो गया तो क्षमा याचना योग रोज करना है, रोज करना है। रोज का रोज लिखा हुआ रोज का रोज खत्म हो जाएगा तो चोपड़ा नहीं बनेगा, कर्म का हिसाब नहीं। सवेरे अमृत वेले 5 मिनट, शाम के योग में 5 मिनट, रात को सोने के पहले 5 मिनट, जिन जिन से हमारा आज थोड़ा भी 0.1% संकल्प से भी हिसाब बना, उन सभी को सामने लाओ। और मैंने आपको एक संकल्प से नेगेटिव एनर्जी भेजी, मुझे माफ कर देना। एक शब्द, एक वाक्य आपके लिए बोला, मुझे माफ कर देना। और आपने मुझे कुछ गलत दिया होगा, मैंने भी आपको माफ कर दिया। आपने मुझे माफ कर दिया, मैंने आपको माफ कर दिया। क्षमा याचना योग बहुत जरूरी है, ये रोज करो, इससे बहुत रिलैक्स रहेंगे। एक तो सवेरे कमेंट्री के द्वारा जो योग चलता है वैसे, और दूसरा क्षमा याचना योग, अमृत वेले का पावरफुल योग।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं रोज गलतियां करते रहो, रोज क्षमा याचना कर, ये भी नहीं। कुछ भी बोलो, कुछ भी सोचो, कोई कंट्रोल ही नहीं है, और रोज क्षमा याचना कर रहे हैं, और क्षमा याचना नहीं होगा, वो याचना ही हो जाएगा, क्षमा निकल जाएगा इसमें से। ये नहीं चलेगा। अटेंशन, फुल अटेंशन। नहीं तो वो योग भी बोलेगा ना, ये रोज गलती कर रही है और रोज क्षमा याचना योग कर रही है, ये योग की तो कोई वैल्यू ही नहीं है इसको, ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है क्षमा याचना योग, ऐसा कहेगा ना वो योग, इसलिए माफ नहीं करेगा वो। बाबा कहते हैं कभी किसी को दुख नहीं देना, बहुत संभल कर चलना बच्चे, क्योंकि ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब बन जाता है। कोई भी प्रकार से किसी को दुख दिया तो तुरंत रियलाइज करके ठीक कर देना। एक बात पक्की याद रखो, पहले से ही इतना बोझा सिर पर है, अभी और कैसे चढ़ा है, ये बात अपने आप को रोज बताओ। पहले से ही इतना बोझा सिर पर है, अभी और ऐड होता जाएगा तो क्या होगा, और वो भी ऐसे समय पर जब भगवान वो बोझा उतारने के लिए, खत्म करने के लिए आए, तभी नहीं चलेगा ऐसे। बच्चे पूछते हैं बाबा आप इतना मकान क्यों बनाते हो, बच्चे पूछते हैं आप मकान क्यों बनाते हैं, क्यों बनाना है मकान। बाबा कहते हैं बच्चे आप अल्प बुद्धि हो, आप अल्प बुद्धि है, बाबा विशाल बुद्धि है। अल्प बुद्धि वालों को प्रॉपर्टी दिखाई देती है, विशाल बुद्धि वालों को एशलम दिखाई देता है। टर्न बाय टर्न आते रहेंगे तब तो पूरा होगा। बच्चे तुमको पता है, अरे बच्चे, अरे बच्चे, अंत में इतना इतना लोगों को आश्रम देना पड़ेगा, बेचारे मेरे बच्चे कहाँ जाकर रहेंगे। कम से कम एक दिन 1 घंटे के लिए तो मेरे पास आकर बैठे, इतना तो स्थान होवे कम से कम, टर्न बाय टर्न क्यों ना सही, 1 घंटे के लिए, एक दिन के लिए तो आकर बैठे कम से कम मेरे पास, इतना तो स्थान बना दो ना, बेचारे मिल ही नहीं पाएंगे। तो ये ऐसा ब्रह्मा कुमारी इसमें ना प्रॉपर्टी की बात नहीं होती है, इतना बड़ा स्थान है माना इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इतनी बड़ी जमीन है माना इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का नाम ही नहीं है ब्रह्मा कुमारी इसमें, प्रॉपर्टी ये शब्द नहीं है, सारे शब्द है सेवा स्थान। सेवा स्थान कहा जाता है उसको, सेवा केंद्र कहा जाता है, प्रॉपर्टी नहीं कहा जाता। अभी लौकिक दुनिया वाले अगर ये भवन के आगे से गुजरे तो कहेंगे ना ये तो करोड़ों की प्रॉपर्टी, हम कह सकते हैं नहीं, ये बाबा का घर सेवा स्थान, बेच नहीं सकते इसको, बेच थोड़ी सकते कोई प्रॉपर्टी को, नहीं, सेवा की, अंत तक सेवा की, सेवा स्थान बने, सेवा पूरी हो गई, सब यहाँ छोड़कर चले गए बाबा के पास, इसके लिए स्थान यूज किए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी कमाने के हिसाब से नहीं होता है। दिन प्रतिदिन बहुत वृद्धि होती जाती है। लौकिक दुनिया वाले कैसे, एक प्रॉपर्टी है चलो सस्ते में मिल रही दूसरी भी ले लो, और काम में आ जाएगी, पैसा है तीसरी प्रॉपर्टी लेके रख दो, ये कर वो करके, ऐसा नहीं होता है। जो भी आया सेवा में लगा दो, क्योंकि शरीर का भरोसा नहीं है, ब्रह्मा कुमारी इसका ये नहीं, जो कुछ भी है सेवा में आज का लग गए, कल खाने पीने जितनी तो व्यवस्था है ना, आगे होना है होगा, नहीं होना है नहीं होगा, ऐसा है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे आएंगे बात मत पूछो। शिव बाबा कहते हैं मैं कितने बछड़े वाला हूँ, और कोटों में कोई मुझे जानते हैं, अभी इतने बछड़े वाला, तो इतने सारे बच्चे बाप के पास आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर इतने सारे बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए या नहीं चाहिए, इसीलिए कभी ये नहीं पूछना बच्चे बाबा मकान क्यों बनाते, चलो आज बनाया, आज किसी का धन सफल हुआ और कल विनाश हो गए, लेकिन जो कुछ भी आज आपने सफल किया बाबा के पास आ गया,
विनाश होगा, सेवा स्थान नहीं भी बना, विनाश भी हो गया, लेकिन तन मन धन से आप लोगों का भाग्य तो बन गया ना। सेवा में लगा नहीं लगा, मकान बना नहीं बना, उसके पहले ही विनाश हो गया, लेकिन जिसने भी बाबा के यज्ञ में सफल किया उसका भाग्य बन गया। हमको भाग्य से ही मतलब है। बाकी सेवा स्थान यूज होंगे नहीं होंगे, करोड़ों आएंगे कि 2 आएंगे, ये बाबा जाने, बाबा का काम जाने, ड्रामा जाने। मेरा भाग्य बन गया, बस खत्म। बाबा कहते हैं मुझे इस शरीर का लोन लेना पड़ता है, अंतिम जन्म तक भी मुझे, अंत के जन्म में मुझे इस शरीर का लोन लेना पड़ता है। मैं गाइड बनकर आया हूँ। गॉड फादर को लिबरेटर कहा जाता है, सारी दुनिया को लिबरेट करते हैं। इस समय सारी विश्व लंका है, शोक वाटिका है। भल धनवान लोग समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, परंतु बच्चे इनका सब मिट्टी में मिल जाएगा। खुद अमेरिकन लिखते हैं कि हमें कोई विनाश के लिए प्रेर रहा है, बॉम्ब्स बनवा रहा है, कितना भारी खर्च हो रहा है। कलयुग पूरा हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा, धनवानों का सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा और गरीबों का बाबा स्वीकार करके उसको धनवान बना देंगे। एक मुरली इस पर चली थी, उसमें बाबा ने कहा धनवानों का पेट पीठ से लग जाएगा। पेट पीठ से लग जाएगा अर्थात कोई भी पुण्य, आशीर्वाद, प्रारब्ध ये नहीं मिलेंगे। बाकी स्थूल में बहुत होगा। देखो कभी भी ना धनवान बहुत अड़चन में होते हैं, ज्यादातर ना धनवान लोग ही पैसे के अड़चन में होते हैं। क्यों? जितना ज्यादा धनवान उतना ज्यादा पैसे के अड़चन में होता है। पता है क्यों? अपेक्षाएं बहुत बढ़ती। समझो किसी के पास 1 कोटी है, वो 1 कोटी रखकर या 50 लाख रखकर ना वो चैन से नहीं रहता है। वो क्या करता है, 1 कोटी का कर्जा लेता है, ठीक है, और प्लान करता है फैक्ट्री डालने। अभी वो ना फैक्ट्री चल रही है ज्यादा अच्छी तरह से, नेगेटिव विचार करते करते थक जाते हैं, इतना ब्याज जा रहा है, इतना ब्याज जा रहा है, इतना ब्याज। 1 कोटी कर्जा लिया, इसका 10 लाख रुपया तो महीने का ब्याज जा रहा है, 10 लाख या 1 लाख जो भी होगा। ये संकल्प करते करते ना बिजनेस चलता है, ना ब्याज फिटता है, ना कर्जा फिटता है, और जो कुछ था वो भी चला जाता है। ये अमीरों के प्लान ऐसे होते हैं। इसीलिए हमेशा देखो तो दिक्कत में रहते, और गरीबों के प्लान खान पिन सुखी, थोडासा आपल्या पुरता आहे, आईवेले पुरता खान पिन सुखी आहे, देवाने सुखी ठेवले। गरीबों का ये प्लान होता है। इसीलिए ये लोग ना सुखी रहते जाते हैं और वो लोग अड़चन में आते जाते हैं। ये विज्ञान है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। इसीलिए प्लानिंग ठीक तरह से करो। जो भी प्लानिंग करते हैं ना, वो अड़चन में कल आ जाए ऐसी प्लानिंग नहीं करो। अपना संभाल कर रखकर फिर प्लानिंग करो। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। राजयोग ब्राह्मणों के सिवाय कोई सिखा न सकते, और ब्राह्मण ही मेरे से सीख लेते हैं। ब्रह्मा हो तो तब मुख वंशावली हो। यज्ञ ब्राह्मण द्वारा रचा जाता है। ये कितना बड़ा सेठ है, कितनी बड़ी दक्षिणा देते हैं। अच्छा बच्चे, तुमको कितनी दक्षिणा मिलती है? कितनी दक्षिणा मिलती है? स्वर्ग की राजाई ये सबसे बेस्ट प्राइस है। ब्राह्मण ही देवता बन जाते। सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी, लेकिन बनोगे जरूर। बाबा कहते हैं तुम पूछ सकते हो बाबा शरीर पर कोई भरोसा नहीं, अगर हमारा कल शरीर छूट जाएगा तो हम क्या पद पाएंगे? तो बाबा झट बता देते हैं कि बच्चे तुम्हारा ऐसे ऐसे पद होगा। आज के तुम्हारे पुरुषार्थ और तपस्या के आधार से या चाल चलन के आधार से ऐसे ऐसे पद होगा। बच्चे समय का भरोसा नहीं है, सेकंड का भी भरोसा नहीं है।
इसीलिए शुभ कर्म में कभी देरी नहीं करना। बहुत थोड़ा सा समय है, कभी भी शरीर छूट सकता है। इसीलिए जितना हो सके उतना अच्छी तरह से पुरुषार्थ कर लो। कल कल नहीं करना। कल कल करते करते काल आ जाएगा, काल खा जाएगा, शरीर छूट जाएगा। तो ज्ञान के संस्कार लेकर जाओगे, छोटा बच्चा फिर क्या समझेगा। बाबा कहते शरीर पर सेकंड का भरोसा नहीं, जो कुछ करना है अब आज कर। बाद में छोटा शरीर मिलेगा, फिर छोटा बच्चा बड़ा होने तक फिर क्या समझे। बच्चे अभी समझते हैं कलयुग पूरा हो रहा है और सतयुग आने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल्लत है बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत। पहली पॉइंट है सदा स्मृति रखनी है हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। सदा स्मृति रखनी है हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। हमें वाणी से परे स्वीट होम में जाना है। वाणी से परे स्वीट होम में जाना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट है 21 जन्मों के लिए अपना हक लेने के लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। जीते सदा श्रीमत पर चलना है। सदा श्रीमत पर चलना है, जीते जी मरना है। वरदान उड़ती कला के वरदान द्वारा, उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले, सर्व बंधन से मुक्त भव। सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन से मुक्त भव। बाबा का बनना अर्थात उड़ती कला के वरदानी बनना। इस वरदान को जीवन में लाने से कभी किसी कदम में पीछे नहीं होंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। सर्वशक्तिवान बाबा का साथ है तो हर कदम में आगे बढ़े। स्वयं भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करते रहो। वे किसी भी प्रकार की रुकावट में अपने कदमों को रोकते नहीं। ऐसे वरदानी बच्चे किसी के बंधन में नहीं आ सकते, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते। स्लोगन, जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है, जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है, प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। प्रकृति दासी का अर्थ है
कोई भी बात से परेशान नहीं होंगे। सर्दी, गर्मी, ठंडी, खाना पीना, भूख प्यास, इससे कोई प्रकार की परेशानी महसूस नहीं हो रही है, उसको कहते प्रकृति दास। 20 नंबर, बाप दादा द्वारा, हाँ हाँ, योग 3 टाइम करते हैं, सकाश देते हैं, हाँ हाँ। नहीं देखो, अष्टरतन के जगह पर पुरुषार्थ करते हैं। 108 वाले 108 के जगह पर हम अपने लेवल पर जो श्रेष्ठ है ना, वो करते जाए। हमको अष्टरतन से कंपेयर नहीं करना है, 16,108 से कंपेयर नहीं करना, किसी से भी हमको तुलना नहीं करनी है। बस मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, मेरी बुद्धि की कैपेसिटी, मेरे धारणाओं की कैपेसिटी, मेरे पद की कैपेसिटी, मेरी भावनाओं की कैपेसिटी, ये सारी कैपेसिटी हर एक की अलग अलग होती है। भावना, श्रद्धा, विश्वास, बलिहारी, कुर्बानी, सब कुछ। और उसके आधार से जो भी कैपेसिटी है, 25% है, चाहे 50 है, चाहे 100%, उसके आधार से मुझे बहुत हाई लेवल पर सब कुछ करना है। यही हमारे संपूर्ण अवस्था का पुरुषार्थ। बस मेरी कैपेसिटी समझो है 50% की, और मैं सोच रही हूँ मैं अष्टरत्न समान या 108 के समान पुरुषार्थ करूं, नहीं होगा। उसके लिए मेरी भावना, कुर्बानी, त्याग, तपस्या की कैपेसिटी कम से कम 95% चाहिए, तभी मैं उस लेवल पर कर्म कर सकती हूँ इतना इजीली। और 50% की कैपेसिटी है तो मैं 50% पर ही इजीली श्रेष्ठ कर्म कर सकती हूँ। ऐसे जैसे कोई बहुत सहज सहज चलता है, फटाफट टांगे उठाकर फिर सहज सहज चल रहा है, वो है उसकी अपनी शारीरिक प्रकृति। और कोई दुबला पतला ही है लेकिन ढीले ढाले इसमें चल रहा है, उसकी अपनी शारीरिक कैपेसिटी। अभी वो अगर उसको फास्ट चलने वाले को देखकर दौड़ रहा है, फास्ट चलने वाला जो है उसकी नेचुरल चाल वैसी है, वो अपने हिसाब से इजी चल रहा है, और ये अगर उसको देखकर दौड़ रहा है तो ये तो 1 किलोमीटर में थक जाएगा, चल ही नहीं पाएगा। इसलिए अपने अपने लेवल से चलो, लेकिन याद रखो कोई विकर्म न बने, कोई हिसाब किताब न बने, श्रेष्ठ कर्म होते रहे। बाबा को एक दिन हिसाब देना है, ये भी याद रहे। ऐसे लक्ष्य रखना। हम्म हम्म जल्दी जाएंगे, थोड़ा जल्दी जाएंगे तो जल्दी पहुंचना, ये लक्ष्य रखना है। लेकिन रोज अगर उसके साथ कंपेयर करें तो ये नहीं होगा, थोड़ा स्पर्धा हो जाएगी उससे। तो अपने हैसियत के अनुसार बहुत आगे बढ़ते जाओ, बाकी किसी के पीछे भागो नहीं। बापदादा द्वारा प्राप्त श्रेष्ठ आत्माओं का सदा स्मृति में रहता है, मैं साधारण आत्मा नहीं, मैं परमात्मा सोमानधारी आत्मा। तो ये सोमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता दिलाए। ये सोमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि सोमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान भिन्न भिन्न अशुद्ध अभिमान को खत्म कर देता है। अच्छा, ओम शांति।